हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीरीज मेथड की क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, कौन कौन से टाइप्स के ये क्वेश्चन कवर कर सकता है, आज हम वो देखेंगे। देखिए, सीरीज मेथड की अगर मैं खास बात करूं तो जिन बच्चों को इसके बारे में अगर पता नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट है मेरी वीडियोस की यूट्यूब पे, उस पे जाके वो पहले परसेंटेज में जो सीरीज मेथड कॉन्सेप्ट है जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जिन्होंने पढ़ लिया है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, सीरीज मेथड मोस्टली यूज़ किया जाता है कि किसी प्रिंसिपल से अगर हमें डायरेक्ट अमाउंट फाइंड करना है या अमाउंट से हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सीरीज मेथड अप्रोच। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज मेथड अप्रोच। या फिर मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर का डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी मुझे चाहिए कि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, या मुझे पर्टिकुलर फोर्थ ईयर का ही कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। याद रखना, 4 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, पर्टिकुलर फोर्थ ईयर का। 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पर्टिकुलर ईयर का भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो भी हम आपका सीरीज मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे प्रिंसिपल से अमाउंट और अमाउंट से प्रिंसिपल निकाला जाता है। वैसे तो बहुत ही सिंपल सा ये मेथड है। देखो बच्चे, यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि अनिल जो है वो क्या कर रहा है कि 6,000 रुपये जो है ये उधार दे रहा है महेश को। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पे, कंपाउंडेड एनुअली। और व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। तो आपको बताना है कि ये 6,000 रुपये 2 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, कितने ये बन जाएंगे, कितना अमाउंट ये बन जाएगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें रेट जो है बच्चों वो दिया हुआ है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। अब सीरीज मेथड लगाने का टाइम आ गया। देखिए, प्रिंसिपल लिखना है पहले। प्रिंसिपल कितना है? 6,000। 1 साल के बाद ये अपने आप का कितना हो जाएगा भाई? अगर 10 रुपये आपका प्रिंसिपल था, उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1 साल में? 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा अपने आप का? 11/10। यानी ये 6,000 जो है ये 1 साल के बाद हो जाएगा 11/10 दोस्तों, अपने आप का। तो ये 1 साल के बाद अमाउंट इतना हो गया। लेकिन हमें बताना है 2 साल के बाद कितना होगा। भाई, दूसरे साल ये जो 1 साल का जो अमाउंट बना है इसी का आगे ये फिर से 11/10 बन जाएगा। यानी ये आ गया 2 साल का आपका अमाउंट। अब भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये और ये कैंसिल। अब यहाँ पे 60 को 11 × 11 से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा कितना भाई? 11 × 11 121 × 6 6 12, इधर एक, तो ये 7260 के बराबर हो गया। ठीक है, चलो दोस्तों, तो आपका आंसर आ गया 7260, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रहा आपके सामने। हमें ये बोला गया है, ऑन कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन एनुअल कंपाउंडिंग बेसिस ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट, कह रहा है कि कुछ एक पैसा, कोई भी अमाउंट है वो आपने इन्वेस्ट किया है 10% पे, और वो कितना बन गया 2 साल में? वो बन गया 10,164 2 साल में। तो आपको बताना है कि कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। यानी प्रिंसिपल, जो भी स्टार्टिंग में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो आपका प्रिंसिपल होता है। यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है। रेट यहाँ पे 10% है। 10% का मतलब 1/10। यानी ये जो पैसा है हर 1 साल में अपने आप का 10 रुपये में 1 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो वो अमाउंट कितना बनेगा? 11/10 बन जाएगा, ये जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है इसने। यानी पी जो पैसा इन्वेस्ट किया था स्टार्टिंग में, 1 साल के बाद ये अपने आप का बन जाएगा 11/10। इतना अमाउंट बन गया 1 साल में। 2 साल में भाई ये इस पूरे का
ये 1 साल का जो अमाउंट है ये फर्दर अपने आप का 11/10 बन जाएगा। तो ये हो गया इसका 2 साल का अमाउंट। लेकिन बच्चे 2 साल के बाद ये पैसा बनेगा कितना, 10,164, यानी कि मुझे ये जो 2 साल के अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 10,164। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये 11 से कैंसल आउट हो सकता है आपका, 11 9 ज़ा 99, तो ये 26 बना, 11 2 ज़ा 22, 4 बचा, 11 4 ज़ा 44। ठीक है, ये आ गया 9 to 4। फिर से 11 से इसको कैंसिल कर देते हैं भाई, 11 8 ज़ा 88, 4 बचा, 11 4 ज़ा 44। तो यहाँ पे 84 आ गया और ये 2 ज़ीरो दूसरी साइड चले गए, तो भाई ये आ गया 8400 आपका आंसर, ऑप्शन बी। यानी प्रिंसिपल जो था वो 8400 था। चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज मेथड से। देखो ये बोला कि एक पैसा 2 साल में, एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो 2 साल में 7200 बन गया 20% पर एनम के हिसाब से। तो फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल निकालने की बात कर रहा है भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी जो भी प्रिंसिपल था वो पहले 5 रुपये था, उसमें 1 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ा, तो वो अपने आप का कितना अमाउंट बन जाएगा एक साल में, 6/5 बन जाएगा। फिर अगले 1 साल और ये अपने आप का 6/5 बन जाएगा। यानी ये जो 2 साल का ये जो अमाउंट बना है डेट इज इक्वल टू 7200। ठीक है, अब 6 इंटू 6 36, 36 दूनी 72, तो 200 इंटू 25। ठीक है, ये 200 और ये 5 इंटू 5 जो है ये दूसरी जगह चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये 25, 25 दूनी 50 और ये 5000 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये अब 3 साल वाला आ गया बच्चों। यहाँ पे बोला हुआ है कि हाउ मच विल ए सम ऑफ रुपीज़ 2000 अमाउंट्स टू, यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो प्रिंसिपल है 2000, ये कितना पैसा ये बन जाएगा 3 साल में 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंडेड एनुअली। यानी 2000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, इसको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लग रहा है, यानी कि 1/10, यानी कि एक साल में ये अपने आप का 11/10 हो जाएगा। उसके अगले साल ये फिर से इस पूरे का 11/10, उसके अगले साल थर्ड ईयर में ये इस पूरे का 11/10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अमाउंट, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है दोस्तों। तो ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब होता है 1331, और आगे 2 बचा हुआ है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 से मल्टीप्लाई किया तो यह है 2662, इसका आंसर ऑप्शन बी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे ये बताया गया है यहाँ पे कि एक सर्टेन सम है वो इतना बन जा रहा है 280,900। ठीक है जी, कितने साल में, 2 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो सम बताओ, यानी प्रिंसिपल बताओ। तो पहले तो मैं इस 6% का फ्रैक्शन लेता हूँ, 6/100 करूँगा, 6/100 करूँगा, तो 2 3 ज़ा 6, 250 ज़ा 100। तो यानी 6% जो होगा ये 3/50 के बराबर होगा, यानी 50 रुपये में 3 रुपये का इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो अमाउंट की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी, अमाउंट और प्रिंसिपल की, वो होगी 53/50, है ना। तो चलो हमें प्रिंसिपल निकालना है, पी तो यहाँ पे रहा। 1 साल के बाद ये अपने आप का कितना बन जाएगा, 53/50। 2 साल के बाद ये अपने आप का कितना बन जाएगा, 53/50। लेकिन ये जो अमाउंट है ये किसके बराबर दिया हुआ हमें, 280,900 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब 53 इंटू 53, ये 53 इंटू 53, वैसे 53 का क्यूब जो होता है ये 2809 के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये 53 इंटू 53 ये कैंसिल कर देगा इस पूरे को 1 के साथ, यानी यहाँ पे आ जाएगा 100। अब ये 50 इंटू 50 ये दूसरी जगह चला जाएगा, 50 इंटू 50 यानी 2500, 2500 और साथ में बाकी 2 ज़ीरो हैं, यानी कि ये बन गया कितना, इतना 250000, ऑप्शन सी। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे सीरीज मेथड से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं, कम कैलकुलेटिव रहते हैं। अच्छा बच्चों, अब मैंने बोला था कि अगर आपको पर्टिकुलर थर्ड ईयर का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप सीरीज मेथड से इसको इजीली निकाल सकते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप किसी दूसरे मेथड से निकालेंगे तो वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। ट्री मेथड से निकालेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों आपके लिए। तो चलो पहले मैं इसको ट्री मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ट्री मेथड से करते तो ये आंसर आपका कितना आता। दोस्तों अगर ट्री मेथड से इसको करते तो आप बोलते कि भाई प्रिंसिपल है इसका कितना 32,000, पहले साल में इसका 5%, भाई 5% का मतलब ये भी होता है 1/20, या इस हिसाब से कर लीजिए, या तो आप 5% निकाल लीजिए। जैसे कि 10% 32,000 का होता है 3200, और 5% 10% का हाफ यानी कि 1600, ये 1600 आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ईयर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल में भी आपको 1600 तो मिलेगा ही, लेकिन इसके पिछले साल जो फर्स्ट ईयर है इसका भी 5% मिलेगा भाई दूसरे साल में। 10% इसका होता है 160, और 5% 160 का हाफ यानी कि 80। अब थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है बच्चों तो 1600 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके पिछले जो 2 ईयर हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इनके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा बच्चों। यानी कि इस पहले 1600 का 5% 80, दूसरे वाले 1600 के 5% का 5% 80, और इस 80 का भी 5%। 10% 80 का होता है 8, 5% 8 का हाफ यानी कि 4। ये आपका आ जाएगा 1680 और 80 160, और ये 164, तो ये बन जाएगा आपका 1764। यानी कि पहले साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 1600 रुपये, दूसरे ईयर में आपको जो इंटरेस्ट मिला है ये 1680, और जो थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चे आपको ये कितना मिला है 1764। तो आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था 1764। बच्चे इसमें ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया, लेकिन बच्चे अगर हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो बड़े आराम से निकलेगा। पर्टिकुलर ईयर का जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप सीरीज मेथड अप्रोच ही अपनाइएगा। आइए देखते हैं, हमें 32,000 ये दिया हुआ था प्रिंसिपल है। अच्छा भाई, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ना वो क्या होता है, वो सेकेंड ईयर के अमाउंट का जितना परसेंट दिया हुआ है, जितना भी R% है, ये थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है। ठीक है, एक बात इसको समझ लो, यानी कि 32,000 है, एक साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 5% है, 5% होता है भैया आपका 1/20, यानी कि एक साल के बाद ये बन जाएगा बच्चे कितना 21/20। 2 साल के बाद ये फिर से अपने आप का 21/20 बन जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि जब भी आपको ये अमाउंट है, ये जो निकला है वैल्यू अभी तक ये अमाउंट है, 2 साल में ये पैसा इतना बन गया, लेकिन मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। बच्चे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इस 2 साल के जो अमाउंट का R%, लेकिन यहाँ पे परसेंट कितना है भाई आपका 5%, तो 5% है भाई इसका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5% का मतलब 1/20 है, तो आपको डायरेक्ट 1/20 इसका निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको काट देते हैं भाई, जैसे ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 है, इसको 4 के साथ, यानी 21 इंटू 21 441 इंटू 4 करना था आपको, आपका आंसर बड़े आराम से निकल जाना था। तो ये आपका आंसर आना था 1764। तो सीरीज मेथड में भाई आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए अगला क्वेश्चन इसी अप्रोच से करेंगे, अदरवाइज आपके पास ट्री मेथड अप्रोच तो है ही है पर्टिकुलर ईयर का निकालने के लिए। चलो बच्चों इसको करते हैं। यहां पे प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको कितना 2400, और आपको सेकेंड ईयर का निकालना है।
देखो सेकेंड ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट का R% निकालना पड़ेगा, तो आपके पास सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है कि पर्टिकुलर सेकेंड ईयर में कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आइए निकालते हैं भाई। रेट यहाँ पे 10% है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी एक साल के बाद अमाउंट बनेगा 11/10। एक साल के अमाउंट का ही आपको आगे R% निकालना है, तो R कितना है यहाँ पे 10%, यानी इसका 10% निकालना है, यानी 1/10 निकालना है। ये 2 0 कैंसिल, 24 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, अब 11 से करना है। 24 को 11 से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 264 आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी 264। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये, यहां पे आपको देखो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है बच्चे, आपको थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना है 72.60, 10% पर एनम, और आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। भाई ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप ट्री से करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, लेकिन सीरीज मेथड देखो, प्रिंसिपल था कुछ भी 10% का लग रहा है, एक साल के बाद ये अमाउंट कितना बनेगा 11/10, 2 साल के बाद इस पूरे का 11/10, लेकिन थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, तो मुझे यहाँ से भी थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। भाई थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल के अमाउंट का R%, यानी इस केस में 2 साल के अमाउंट का 10%, ये आ गया 2 साल का अमाउंट, इसका 10% यानी 1/10, ये आपका थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। लेकिन ये बराबर किसके है, 72.60 के बराबर है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देंगे बच्चों। यहाँ पे भाई ये आ गया आपका P, 11 × 11 121, नीचे भाई 10 × 10 × 10,000, 7260, इसका जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे भाई 100 आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल। अगर मैं देखूँ तो 121 ना इसको 6 के साथ कैंसिल करता है, 121 × 6। ठीक है बच्चों, अब ये जो 10 है ये दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रिंसिपल जो है वो आपका आ गया कितना 600, है ना, कितना आसान। तो ये भाई यूज़ है आपके कौन से मेथड का, सीरीज मेथड का, तो काफ़ी अच्छी अप्रोच है, ये भी आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है जीपी कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो अगली वीडियो में करवाऊंगा आपको। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं, इसके और यूज़ हैं काफ़ी, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में भी इसके यूज़ हैं। देखो बच्चे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर फोर्थ ईयर, हमें चौथे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना 665.50 एट 10% कंपाउंड एनुअली, फाइंड द सम। तो यहाँ पे भी सेम अप्रोच, फोर्थ ईयर का दिया हुआ है तो पहले फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। P प्रिंसिपल है जिसको फाइंड करना है, 10% है, तो हर साल ये 11/10 बन जाएगा, अपने आप का अमाउंट इतना बन जाएगा, एक साल में इतना हो गया, 2 साल में अमाउंट इतना बन जाएगा, 3 साल में अमाउंट इतना बन जाएगा। लेकिन मुझे अमाउंट नहीं है, मुझे तो गिवन क्या है बच्चे, मुझे तो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इन 3 सालों के अमाउंट का 10%, तो 10% निकाल लो, इज इक्वल्स टू 6665.50। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे तो 100 आ जाएगा, ये दो और ये दो बच्चे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आगे 11 × 11 × 11 1331 है, और नीचे तो भाई 100 है, इज इक्वल्स टू 66550। वैसे ये इसको किसके साथ, 5 के साथ कैंसिल कर देता है। ठीक है, और ये भाई 100 दूसरी जगह ऊपर चला जाएगा, तो कितना बन जाएगा भाई 5000। ठीक है जी, 5000, ऑप्शन बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। अब ये देखिए क्वेश्चन ज़रा, द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, हमें थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है भाई 330, एट द रेट ऑफ 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, 20% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 5% फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, और हमें ये बोल रहा है कि फाइंड द सम, और सम निकालिए। ठीक है जी, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को तो बच्चे लेट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मान लिया P था,
पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है इस पर 10%, तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा 11/10 बन जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना भाई 20%, 20% तो होता है 1/5, यानी कि ये अमाउंट जो होगा 2 साल में बन जाएगा कितना इस पूरे का 6/5। लेकिन मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो अपने 2 साल का ये जो अमाउंट है इसी का R%, जितना भी रेट दिया होगा थर्ड ईयर का उतना परसेंट है ना। तो भाई थर्ड ईयर का कितना है 5%, तो यानी मुझे इसका 5% निकालना है, यानी कि 1/20 निकालना है, और ये आ जाएगा थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो बराबर है किसके 330 के बच्चों। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 इंटू 66, 66 भाई इसको किसके साथ 5 के साथ, 66 5 ज़ा 330। अब ये सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड ले जाएं, यहाँ पे अब 5 2 ज़ा 10 और 1 0 ये 1 0 ये, यानी 1000, ये 1000 दूसरी साइड चला जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी कितनी 5000। देखो कितने आराम से ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया, आपने कौन से मेथड से, सीरीज मेथड से। चलो बच्चों अब अगली टाइप, अब आगे थोड़ी सी नई टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट, अब यहाँ पे बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये बोला हुआ है कि एक सम है कितने का 5000 का, और वो 3 साल के लिए डिपॉजिट किया गया 10% पर एनम के लिए कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको डिफरेंस निकालना है 2 साल का और 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का, 2 ईयर्स का और 3 ईयर्स का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है उनका क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना है। बच्चे ऐसी अप्रोच के लिए आपको मैं एक बताना चाहूँगा, इसके लिए डायरेक्ट हम एक अप्रोच बनाते हैं। जब भी ऐसा आएगा ना कि आपको 2 सालों के अमाउंट में से 3 ईयर्स का अमाउंट जो है वो 2 ईयर्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस करना है, तो आप क्या करते हैं इसमें, बेसिकली अगर देखेंगे तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 ईयर के, वो होगा कि दोनों के अमाउंट के बीच का डिफरेंस। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम 3 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट माइनस करेंगे, और वही डिफरेंस आ जाता है आपका किसके बराबर, बेसिकली वो आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितने साल का 3 ईयर्स का और 2 ईयर्स का। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं बच्चों, आसान हो जाते हैं। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि पहले अमाउंट लेते हैं 3 साल का। भाई प्रिंसिपल तो दिया हुआ आपको 5000, तो 3 साल का अमाउंट जो होगा वो कितना बन जाएगा भाई 10% है। 1 साल के बाद अमाउंट बनेगा 11/10, 2 साल के बाद ये 11/10, 3 साल के बाद ये 11/10। इसमें से 2 साल का अमाउंट माइनस करेंगे, 2 साल का अमाउंट निकालना है तो 5000, 1 साल के बाद ये बन जाएगा 11/10, 2 साल के बाद ये अमाउंट बन जाएगा, यानी ये जो डिफरेंस है यही तो डिफरेंस होगा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दोस्तों। चलो जी इसको सॉल्व करना है, तो इस पूरे में से और इस पूरे में से भाई क्या कॉमन है, ये जो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है डैट इज़ कॉमन, तो इस 2 साल का जो अमाउंट है डैट इज़ कॉमन, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 5000 11/10, 11/10 ये कॉमन आ गया। अब इस जगह से मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 11/10 ये अंदर रह गया, और ये वाला तो पूरा, दूसरी वाली वैल्यू तो पूरी बाहर आ गई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 1। ये आ जाएगा भाई आपका 5000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, और भाई इसका एलसीएम लेंगे 10 और 11 माइनस 10 यानी कि 1/10 आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 0 और ये 3 0 तो कैंसिल, 11 इंटू 11 121, 121 को बस आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों 5 से, और आपका आंसर आ जाएगा 5 5 दूनी 10, 605। ठीक है जी, तो 605 इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। तो देखो सीरीज मेथड इस किस्म के क्वेश्चंस के लिए भी अप्लाई आराम से हो रहा है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे बोला हुआ है कि 16000
आपको सम ऑफ ₹16,000 वो उसको डिपॉजिट किया गया 4 साल के लिए 5% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको बोल रहा है कि तीसरे और चौथे साल के जो कंपाउंड इंटरेस्ट हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालो। तो अभी मैंने बोला कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है मतलब कि आपने उनके अमाउंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, बस सीधी बात। तो 4 साल के अमाउंट का डिफरेंस और 3 साल के अमाउंट का डिफरेंस जो होगा वही डिफरेंस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का, 4 ईयर का, और किसके बराबर, 3 ईयर्स का। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, करते हैं सॉल्व। यहाँ पे प्रिंसिपल है कितना, 16,000। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि जब हम 2 और 3 का डिफरेंस कर रहे थे तो 2 वाला तो बीच में से कॉमन आ जाएगा ना आपका। वैसे चलो मैं आप पूरा पहले डिटेल में करता हूँ, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इसको थोड़ा और शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए 16,000 है, रेट कितना है 5%। 5% को लिखा जा सकता है 1/20 दोस्तों। तो ये बन जाएगा 21/20 1 साल के बाद, 2 साल के बाद 21/20 इस पूरे का, 3 साल के बाद 21/20, 4 साल के बाद फिर से इस 21/20। तो 4 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 3 साल का अमाउंट, यानी यही 16,000। 1 साल के बाद 21/20, 2 साल के बाद 21/20, 3 साल के बाद ये अमाउंट बन जाएगा इतना। तो आइए इसमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन निकल जाएगा 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, यानी ये जो कॉमन निकला है ये तो 3 साल का ही निकले हमेशा 4 में से, जिसमें से जो भी माइनस करते हैं ना तो उतना कॉमन आपने बाहर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से क्या बचा, सिर्फ ये 21/20, और दूसरी फिगर ये तो पूरी बाहर कॉमन आ गई है, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1। तो 20 इधर चला जाएगा, तो 21 में से 20 गए तो 1/20 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 1/20। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास आ गया सारा डेटा। अब ये 3 0 और भाई ये 3 0 तो कैंसिल हो जाते हैं। अब 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10, और ये भाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 से। ठीक है, और यहाँ से कितना भाई, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 8 से, और भाई यहाँ पे ना ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 है भाई, है ना, और ये भी 8 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि नीचे जो था ऑलरेडी, पहले अगर देखा जाए ना इसको, चलो इस तरीके से बताता हूँ मैं, ये देखो इसको इरेज करता हूँ पहले मैं, ये जो था इसको पूरा डायरेक्ट ही काटते तो अच्छा रहता। ये देखो, यानी ये बच्चे 16,000 था, यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। पहले तो ये 3 0 तो गए, फिर ये नीचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नीचे ये 16 है, और ये 16 इसके साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ऊपर बचा हमारे पास 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी 21 का क्यूब, जो कि बराबर होगा 9261 के। लेकिन नीचे 10 है, इसलिए पॉइंट के बाद एक वैल्यू आ जाएगी, यानी 926.1, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन बड़े आराम से हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने हमें ये दिया हुआ है कि 10,000 रुपये हैं, उसको 4 साल के लिए 20% पर एनम पे, भाई 20% का मतलब 1/5। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो आगे इसको सॉल्व करना है आपको, डिफरेंस निकालना है 2 साल का और 4 साल के बीच के कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो भाई मैंने आपको बोला कि जब भी आपको 4 साल और 2 साल का वो निकालना है तो पहले सिर्फ अमाउंट का ही डिफरेंस निकाल लीजिए, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है कि आपको पता है कि 4 साल है 2 साल है, तो 2 साल वाला तो बाहर कॉमन आ जाएगा, है ना, 2 साल वाला तो बाहर कॉमन आ जाएगा। तो आपने वही करना है कि 2 साल वाला जो अमाउंट है उसको पहले लिखना है, यानी कि देखो इसमें 4 चेंजेस आएंगी और इसमें 2 चेंजेस आएंगी, यानी कि जब आप 2 चेंजेस को बाहर कॉमन ले लेंगे
तो अंदर तो यहाँ पे सिर्फ 2 चेंजेस बचेंगी और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे, यहाँ पे 1 नहीं बचेगा, है ना। तो इस अप्रोच से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से, यानी कि ये 10,000 है, तो 4 साल के अमाउंट में 2 साल के अमाउंट का डिफरेंस अगर आपने फाइंड करना है तो आपने सिंपली क्या करना है कि सबसे पहले हम 2 साल का अमाउंट बाहर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 साल का अमाउंट बाहर कॉमन ले लेंगे तो 20% होता है 1/5, यानी 1 साल के बाद अमाउंट बनेगा 6/5, 2 साल के बाद बनेगा फिर से 6/5, ये बाहर कॉमन आ गया। लेकिन अंदर क्योंकि 4 साल है ना, तो उसमें 2 बार 6/5 और 2 बार 6/5 बीच में रह जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, 1 आएगा, है ना। इसको डायरेक्ट करना है तो ऐसे ही करेंगे आप लोग, यानी कि ये आ जाएगा 10,000 इंटू 6/6/5 इंटू 5। अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे भाई, 5 इंटू 5 25, तो ये 36 माइनस 25/25, तो ऊपर तो भाई आ जाएगा आपका कितना, 11/25, है ना यहाँ पे। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये आ गया भाई आपका कितना, 10,000 इंटू 6 इंटू 6, नीचे 5 इंटू 5। अब इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो 36 में 25 गए 11 और नीचे 25, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं भाई, आपका 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 25 4 जा, फिर 5 इंटू 5 25, 25 इसको 16 के साथ कैंसिल कर देगा, फिर भाई 16 इंटू 36 और इंटू 11, ठीक है, ये करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 6 6 के 36, 36 इंटू 16, पहले ये कर लेते हैं, 36 इंटू 16, दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई ये आपका आ जाएगा कितना, 576। फिर आगे ये 11 रह गया, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 6 3 3 6। तो आपका आंसर जो है वो आया 6 3 3 6, इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है जी। तो ये थे बच्चे आपके जो सीरीज मेथड का फ़ायदा। तो सीरीज मेथड से हमने ये कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिए हैं। अब अगली वीडियो में मैं जीपी सीरीज कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, टेक केयर, बाय, और अच्छे से प्रिपरेशन करती रहिए, टेक केयर।